हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नाविक एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियोस में यूज होने वाले इस तरीके के इफेक्ट को तैयार करना सिखाऊंगा। एंड इसमें आज हम इस तरीके के न्यूज़पेपर को डिजाइन करना एंड उस पे हाईलाइट के इफेक्ट को ऐड करना प्रॉपरली पूरे तरीके से सीखेंगे। तो इसे हम आफ्टर इफेक्ट में बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल की वेबसाइट खोली हुई है। यहाँ पर गूगल पे मैंने एक न्यूज को लिखा हुआ है। आप जिससे रिलेटेड भी न्यूज़पेपर के इफेक्ट को तैयार करना चाहते हैं, आप उस वाली न्यूज को यहाँ पर पहले ऐड करें। यहाँ पर आपको बहुत सारे आर्टिकल दिख जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले वाले आर्टिकल पर क्लिक कर रहा हूँ। तो इस आर्टिकल को ही हम आफ्टर इफेक्ट में अब तैयार करेंगे एंड इसी के ऊपर हाईलाइट के इफेक्ट को बनाएंगे। तो यहाँ से मैं इसकी हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ एंड अब हम आफ्टर इफेक्ट में आकर हेडिंग के टेक्स्ट को पेस्ट कर देते हैं। इस टेक्स्ट के कलर को मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं इस टेक्स्ट के कलर को बिल्कुल ब्लैक नहीं रखूंगा। अब मैं इस टेक्स्ट को सेट कर लूंगा। तो इसे अब मैं लेफ्ट लाइन कर देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसे हमने लेफ्ट लाइन किया है एंड इसके बाद मैं इसके टेक्स्ट को पूरे को ओवरऑल टेक्स्ट को सेंटर में कर देता हूँ। अभी मुझे ये टेक्स्ट प्रॉपर सही नहीं लग रहा, तो मैं इसकी सेकंड लाइन को थोड़ा सा राइट की साइड को मूव करूंगा। आप देख सकते हैं कि अब इस बटन से इसको मूव कर सकते हैं। अब हमारे सेकंड लाइन की पोजीशन सेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि अब हमारा एम के नीचे ही डी है एंड अब ये सही लग रहा है। अभी मैंने पॉपिंस का बोल्ड फॉन्ट दिया है। मैं यहाँ से इसकी स्पेसिंग को एडजस्ट कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट सेट हो चुका है। अब मैं वेबसाइट से दूसरी वाली लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। अब हम आफ्टर इफेक्ट में आ जाते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा एंड कंट्रोल पर डी दबाकर इसको डुप्लीकेट कर लूंगा। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड इसको ड्रैग करके नीचे को रख दूंगा। अब मैंने यहाँ पर वेबसाइट से कॉपी की हुई लाइन पेस्ट कर दी है। अब मैं यहाँ से इसके टेक्स्ट को स्मॉल कर लूंगा। इसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं एंड मैं इसके पॉपिंस के लाइट वाले फॉन्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसे 2 लाइनों में सेट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इन दोनों लाइंस के बीच का स्पेसिंग को कम कर रहा हूँ। सेकेंड लाइन में टेक्स्ट की स्पेसिंग को मैं 0 कर देता हूँ। अभी मुझे ये सेकेंड लाइन थोड़ी ठीक नहीं लग रही, थोड़ी बड़ी लग रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ। इसके टेक्स्ट के साइज को मैं 32 कर रहा हूँ एंड मुझे ये लाइन की स्टार्टिंग थोड़ी सी लेफ्ट में ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ से मैं ग्रिड को ऑन कर लूँगा एंड इसको प्रॉपर ऊपर वाली लाइन के ही जस्ट नीचे एडजस्ट कर लूँगा। यहाँ से मैं ग्रिड को ऑफ कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारा प्रॉपर टेक्स्ट सेट हो गया है। डेट एंड टाइम को कुछ लोग ऐड करते हैं अपने न्यूज़पेपर के इफेक्ट में एंड कुछ नहीं करते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद से हम सेकंड लेयर पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल पर डी दबाकर उसको डुप्लीकेट कर लेंगे। कंट्रोल पर डी दबाने के बाद उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा नीचे। उसके बाद मैं इस यहाँ पर अपने डेट एंड टाइम को पेस्ट कर दूंगा। डेट एंड टाइम पेस्ट करने के बाद मैं इसकी वैल्यूज को स्मॉल कर रहा हूँ बिकॉज हमारे डेट एंड टाइम की वैल्यू के टेक्स्ट छोटे हैं। तो इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पे एक इमेज भी है। तो अभी मैं इमेज के नीचे वाले पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ एंड सेम पहले मैं लेयर को डुप्लीकेट करूंगा। डुप्लीकेट करने के लिए मैं अपने सेकंड वाली लेयर पर क्लिक कर रहा हूँ एंड कंट्रोल पर डी दबाकर इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर लेयर आ चुकी है। तो इसमें मैं सिलेक्ट करूंगा एंड इसको सबसे ऊपर रख लूंगा। तो आप स्क्रीन में वर्ड देख सकते हैं कि कंट्रोल पर इस वाले की ऊपर प्रेस कर मैं इसको ऊपर की तरफ रख रहा हूँ एंड आप कंट्रोल पर इस वाले की से इसको इस लेयर को नीचे भी ला सकते हैं। एंड सेम अगर आपको इसको डायरेक्टली नीचे से टॉप में लेके जाना है, फिर ऊपर से डायरेक्टली बिल्कुल नीचे वाली लेयर पे लेकर आना है, तो आपको कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस इस वाले की को प्रेस करना होगा। मैं आपको ये छोटी छोटी ट्रिक्स इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये आपके एडिटिंग के वक्त बहुत ही काम आने वाले हैं। अब मैं लेयर 4 पर सिलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को नीचे रख लूंगा एंड यहाँ पर पैराग्राफ के टेक्स्ट को पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद सेम हमने जैसे हेडिंग को एंड उसके नीचे वाली लाइन को सेट किया था, उसी तरीके से हम इसको भी सेट कर लेते हैं। मैं इसके फॉन्ट को मीडियम या फिर रेगुलर रखूंगा। तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ। तो मैं इसे नीचे लिख की तरफ को सेट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस इस वाले बटन पर क्लिक कर अपने एंकर पॉइंट को सेंटर में ला रहा हूँ। अगर आपको आफ्टर इफेक्ट में किसी भी लेयर के एंकर पॉइंट को सेंटर में लाना है तो आपको कंट्रोल प्लस इस वाले की पर क्लिक करना पड़ेगा एंड आपका एंकर पॉइंट अपनी लेयर के सेंटर में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर पूरे टेक्स्ट को तो सेट कर लिया है, बट यहाँ पर अब इमेज को सेट करने की जगह नहीं बची। अब मैं एक नल की लेयर को लूंगा बिकॉज जिससे मैं इस सारे टेक्स्ट को एक साथ छोटा कर सकूँ। तो नल की लेयर को लेने के लिए मैं क्या करूंगा, इन लेयर्स के नीचे खाली वाले पोर्शन पर राइट क्लिक करूंगा।
राइट क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ऑप्शंस ओपन होने के बाद मैं यहाँ पर अपने एरो को न्यू के ऊपर लेके जाऊंगा एंड यहाँ से हम नल ऑब्जेक्ट के आगे क्लिक कर देंगे। नल ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेड कलर का बॉक्स आ चुका है एंड यही नल ऑब्जेक्ट है। मैं सभी लेयर को सिलेक्ट करूंगा। सभी लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पेरेंट लिखा हुआ है एंड इसके नीचे इस वाले जगह पर क्लिक कर मैं इसको ड्रैग कर नल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब मैं नल के स्केल को कम कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारे सभी लेयर्स का टेक्स्ट एक साथ ही छोटा हो रहा है। इसी के लिए मैंने पहले नल ऑब्जेक्ट को लिया था ताकि मैं उनके साथ सभी लेयर को कनेक्ट कर एक साथ ही छोटा एंड एडजस्ट कर सकूं। अब मैं ऊपर वाली 3 लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा एंड इसको थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट कर दूंगा एंड सेम मैं नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा एंड इसको थोड़ा नीचे सिलेक्ट कर दूंगा। अब हम यहाँ पर इमेज पर आएंगे एंड इमेज पर राइट क्लिक कर यहाँ से मैं सेव इमेज पर क्लिक कर दूंगा। अब मैंने अपनी इमेज को टाइमलाइन पर रख दिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज बिल्कुल सेंटर में पड़ी हुई है, तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। हमारा टेक्स्ट अभी भी बहुत बड़ा है, हमारी इमेज के लिए स्पेस बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो हमको इसको और एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मैं इस नल के स्केल को थोड़ा और कम करके देखता हूँ एंड कम करने के बाद मैं अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। पहले मैं नीचे वाली 3 लेयर को सिलेक्ट कर ऊपर वाले टेक्स्ट को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ एंड फिर मैं बची हुई नीचे वाले टेक्स्ट को नीचे कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस हो चुकी है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी इमेज इसी के अंदर सेट हो जाए। इमेज को सेट करने के लिए सबसे पहले हम अपने इमेज के साइज को इंक्रीज कर देंगे एंड इंक्रीज करके मैं इसकी वेड्थ को अपने टेक्स्ट की लेयर की वेड्थ के साथ मैच कर रहा हूँ ताकि हर चीज एक सिमिलर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही दिखे। एंड इसके बाद मैं Ctrl+N दबाकर इस इमेज के राउंड मास्क तैयार कर लूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक मास्क आ चुका है। बेसिकली मास्क की मदद से अब हमने इमेज के साइज को बड़ा या छोटा करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने सब ऊपर वाले 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं उनको नीचे को ड्रैग करता हूँ तो हमारी इमेज छोटी हो जाती है। बेसिकली हमारी इमेज यहाँ पर क्रॉप हो रही है। एंड सेम फिर मैं नीचे वाले पॉइंटर्स को सिलेक्ट करूंगा एंड अपनी इमेज को नीचे से थोड़ा छोटा कर लूंगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा न्यूज़पेपर लगभग तैयार हो चुका है। मुझे इस न्यूज़पेपर का पैराग्राफ वाला टेक्स्ट थोड़ा सा पतला लग रहा है, तो मैं इसे रेगुलर से चेंज कर मीडियम कर लेता हूँ। मैं इस नल के स्केल को थोड़ा और छोटा कर रहा हूँ ताकि मैं इस इमेज को थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर सकूँ। अब मैं ऊपर वाले टेक्स्ट को फिर से सिलेक्ट करके उनको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ एंड नीचे वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अब थोड़ा सा और स्मॉल करने पर मुझे नीचे वाला टेक्स्ट थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो मैं इसको रेगुलर ही कर लेता हूँ। अब हम इसके इमेज को सेट कर लेते हैं। अब मैं इमेज के स्केल को थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि ये लेफ्ट राइट से हमारे टेक्स्ट के साथ अलाइन हो जाए। मैं इसके मास्क वाले पॉइंट पर क्लिक करता हूँ एंड इसको इंक्रीज कर लेता हूँ ऊपर और नीचे दोनों साइड से। अब हमारा न्यूज़पेपर पूरा डिज़ाइन हो चुका है, तो मैं एक न्यू कॉम्प ले रहा हूँ एंड उसी के अंदर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा एंड उसी कॉम्प के अंदर इसके ऊपर मैं हाईलाइट के इफेक्ट को तैयार करूँगा। मैं न्यूज़पेपर की कॉम्प को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। अब मैं इसके पोजीशन ओपेसिटी को ओपन कर लेता हूँ। इस लेयर को सिलेक्ट कर हम P क्लिक करेंगे एंड ओपेसिटी को ओपन करने के लिए हम T क्लिक करेंगे। सबसे पहले मैं हम इसके स्टार्टिंग पर की फ्रेम लगाएंगे एंड फिर हम 20 फ्रेम के बाद एक और की फ्रेम को ऐड करेंगे एंड मैं स्टार्टिंग में इस न्यूज़पेपर को बिल्कुल नीचे रख लेता हूँ एंड इसकी ओपेसिटी को 0 कर देता हूँ एंड मैं इनको सेलेक्ट करूंगा एंड F9 दबा कर इसको इजीएस कर लूंगा। यहाँ पर क्लिक कर मैं इसके चार्ट को चेंज करके स्पीड ग्राफ कर लूंगा। स्पीड ग्राफ पर करने के बाद में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे की फ्रेम इजीएस हो चुके हैं, बट इनको थोड़ा और स्मूथ करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके सेकंड वाले की फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ से इसे पॉइंटर पर आगे की तरफ कर दूंगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे की फ्रेम्स के बीच में एक आर्क तैयार हो चुकी है एंड इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारा न्यूज़पेपर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। अब हम इसके ऊपर हाईलाइट के इफेक्ट को तैयार करेंगे। अब मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ एंड पेन टूल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड पेन टूल की मदद से हम सबसे पहले जिस लाइन को या फिर जिस वर्ड्स को हमने हाईलाइट करना है हम उसके ऊपर एक लाइन को तैयार कर लेंगे एंड लाइन को तैयार करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डार्क ग्रीन शेड में एक पट्टी टाइप लाइन आ चुकी है। अब मैं इसके कलर को चेंज कर लूँगा। कलर को चेंज करने के बाद मैं इसके ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई पर सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो चुका है, तो मैं इस लाइन की वेड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। अब मैं इस लेयर के आगे वाले पार्ट को क्रॉप कर रहा हूँ। क्रॉप करने के लिए मैंने Alt+ इस वाले बटन को क्लिक किया है। इसके बाद मैं इसको अपने न्यूज़ वाले कॉम्प के साथ लिंक कर दूंगा। न्यूज़ वाले कॉम्प के साथ क्लिक करने के बाद हम इस हाईलाइट वाले लेयर पर आएंगे एंड इसको ओपन कर लेंगे एंड इस लेयर को ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ से ट्रिम पाथ को सिलेक्ट कर लूँगा। ट्रिम पाथ को सिलेक्ट करने के बाद मैं इस ट्रिम पाथ को ऑप्शन को ओपन करूँगा एंड इसके एंड के आगे मैं 2 की फ्रेम्स को ऐड कर लूँगा, एक स्टार्टिंग में एंड एक 20 फ्रेम के बाद। स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर आकर मैं इसकी वैल्यू को 0 कर लूँगा
एंड एंड वाले की फ्रेम पर इसकी वैल्यू 100 रहेगी। एंड फिर F9 दबाकर मैं इसके की को स्मूथ कर दूंगा। यहाँ से इसके ग्राफ पर आकर मैं इसके ग्राफ को थोड़ा इजी एज एंड स्मूथ भी कर देता हूँ। अब मैं न्यूज़ वाले कॉम्प को सिलेक्ट करूंगा एंड एस प्रेस कर मैं इसके स्केल के ऑप्शन को ओपन कर लूंगा। अब मैं कुछ 1 या 2-3 फ्रेम्स के बाद यहाँ पर पोजीशन एंड स्केल के आगे की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। एंड मैंने यहाँ पर 2 की फ्रेम ऐड कर दी, एक स्टार्टिंग में एंड एक की फ्रेम छोड़ने के बाद। एंड मैं इसे सिलेक्ट करके F9 प्रेस करूँगा एंड इन्हें ईजी एज कर लूँगा। अब मैं इसके सेकंड वाले की फ्रेम पर आकर इसकी वैल्यूज़ को इंक्रीज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं जब हमारा स्केल 100 है तब यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है एंड जब इंक्रीज़ हो रहा है तो ये इसके आसपास ही रहना चाहिए। अगर हम इसे ज़्यादा ऊपर या नीचे कर देंगे तो ये बहुत ही अजीब लगेगा। तो इसके लिए हम ट्राई करेंगे कि स्केल इंक्रीज़ करने पर हमारा टेक्स्ट इसके आसपास ही रहे। तो मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर रूलर्स को ऐड कर भी अपनी पोजीशन को देखकर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट के पैनल पर आऊँगा एंड यहाँ से सर्च करूँगा गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर को सर्च करने के बाद मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा न्यूज़ कॉम्प के ऊपर। एक की फ्रेम मैं स्टार्टिंग में ऐड करूँगा, सेम जहाँ पर हमने हमारा पोजीशन का पहला की फ्रेम है, एंड एक की फ्रेम मैं सेकंड वाले की फ्रेम के साथ ऐड करूँगा जहाँ पर हमारा पोजीशन का सेकंड की फ्रेम है। एंड एक की फ्रेम मैं इनके सेंटर में ऐड करूँगा। सेंटर वाले की फ्रेम पर आने के बाद मैं इसकी वैल्यू को 25 कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं रिपीट एज जिसके आगे टिक लगा देता हूँ। एंड मैं अब इनके की फ्रेम्स को भी ईजीएस कर देता हूँ। आप देख सकते हैं अब हमारा ये हाईलाइट का इफेक्ट तैयार हो चुका है, बट इसमें अभी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करना बाकी है। तो इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ एंड इसके पोजीशन को थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ। अभी मुझे ये हाईलाइट का इफेक्ट बहुत ही फास्ट लग रहा है एंड हमारा जूम भी उसी के साथ हो रहा है, तो इसको मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं इस हाईलाइट वाली लेयर पर क्लिक करूँगा एंड यू प्रेस करूँगा एंड हमारे की फ्रेम नीचे हमें शो हो जाएंगे। फिर मैं इन्हें सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड सेलेक्ट करने के बाद F9 को प्रेस कर देता हूँ। F9 प्रेस करने के बाद ये हमारे की फ्रेम दोबारा ईजीएस हो जाएंगे। अब मैं जूम को भी थोड़ी देर बाद ऐड करूँगा बिकॉज ये बिल्कुल साथ में हाईलाइट के स्टार्टिंग में ही हो रहा है, तो मैं जूम को थोड़ी देर बाद ऐड करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जब कुछ वर्ड हाईलाइट हो जाएंगे मैं जूम को उसके बाद ऐड करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे 1-2 वर्ड हाईलाइट हो चुके हैं एंड उसके बाद मैं जूम के की फ्रेम रख देता हूँ एंड ये अब लगभग बिल्कुल ठीक बन चुका है, बस इसमें अब एक ही चीज़ की कमी है। तो यहाँ से अब मुझे एक एडजस्टमेंट लेयर को लेना है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा एंड न्यू के आगे अपने एरो को लेके जाऊँगा एंड उसके बाद यहाँ पर से एडजस्टमेंट लेयर को ले लूँगा। एडजस्टमेंट लेयर लेने के बाद मैं एडजस्टमेंट लेयर पर क्लिक करता हूँ एंड इफेक्ट एंड प्रीसेट पर आ जाता हूँ। एंड इफेक्ट एंड प्रीसेट पर आने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पोस्टराइज टाइम। पोस्टराइज टाइम को सर्च करने के बाद हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को 12 कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा न्यूज़पेपर का इफेक्ट बिल्कुल हूबहू उस तरीके से तैयार हो चुका है जैसा कि आपने कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा। एंड आप देख सकते हैं कि अगर हम पोस्टराइज टाइम नहीं डालते तो ये बहुत ही प्लेन या फिर एक स्मूथ लुक दे रहा था, बट इसे पोस्टराइज टाइम डालने के बाद ये एक अब अलग इफेक्ट बन गया है जो कि देखने में ज़्यादा सही लगता है। तो आप देख सकते हैं कि अब हमने न्यूज़पेपर के डिज़ाइन को सेम टू सेम उसी तरीके का तैयार करना जिस तरीके का डॉक्यूमेंट्री एडिट्स में होता है अब हमने सीख लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर आपने कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।